Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So discuss करेंगे हम मार्केट के बारे में and again about a few stocks जिनको हम sell करके we can make money in the market and we'll discuss as to what are the possibilities in the market and just before I begin that, in case अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें and most importantly do turn on your notifications because like I said yesterday that I was checking the analytics and even the people who are subscribed बहुत लोगों की notifications on नहीं है. So I am sure you don't want to miss out on the notifications, so do turn them on. Now let's discuss about the market. So हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है. ऑफ कोर्स हमें एक बहुत अच्छा सेल ऑफ मार्केट में देखने के लिए मिला है. इसके बारे में हमने डिस्कस भी करा था. अगर हम इस पॉइंट को भी अपना रेफरेंस पॉइंट लें 19,223, देन इन दैट सिनेरियो वहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स का हमें एक फॉल देखने के लिए मिल चुका है विच इज़ ग्रेट इन निफ्टी एंड दिस इज़ इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस प्रिसाइजली राइट. सो 400 पॉइंट्स का निफ्टी में बहुत अच्छा रिटर्न होता है इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस. सो दिस इज़ व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं if we have knowledge about the charts, and that is the reason I always and always keep on telling through my channel कि हमारे लिए charts को learn करना कितना ज़रूरी है. अगर हम स्टॉक मार्केट में सोचते हैं कि स्पेशली अगर हमको एक करियर बनाना है, पीपल हु एम टू डू इट फुल टाइम, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट चार्ट्स के बिना यहाँ पर एक फुल टाइम एज एन स्टॉक मार्केट को करना इज़ इम्पॉसिबल. इससे होगा यही दैट आप लाइफ लॉन्ग किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे कि कोई वीडियो बनाए या कोई हमें स्टॉक्स बताए. दैट विल हैपन एंड आई थिंक अगर इसको स्पेशली कोई फुल टाइम करना चाहता है तो आपको औरों पे डिपेंडेंसी स्पेशली नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप इसको फुल टाइम करना चाहते हैं तो. सो एनीवे लेट्स क्विकली लुक एट इट. सो निफ्टी में आज लो लगा है 18,837 का, क्लोज भी वहीं पर आया है 18,857 पर, हार्डली 20 पॉइंट्स ऊपर. सो अगेन ये लो ब्रीच करते ही हम निफ्टी में सेल कर सकते हैं. हमारा पहला सपोर्ट आएगा 18,714.25, then 18,646.70 and straight off 18,555.40 for Nifty. Now I'd like to say one thing that अगर हम ये चार्ट देखें, सो हमने ये आई थिंक कल डिस्कस करा था दैट 1 दिसंबर को निफ्टी ने अपना नया हाई लगाया था 18,887 का, राइट. सो मार्केट ऑलरेडी उस पर्टिकुलर पॉइंट तक करेक्ट कर चुकी है एंड आइडली जब मार्केट नीचे आई थी तो ये निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था. सो द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, राइट. सो आइडली ये सपोर्ट भी निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है, राइट. आज 887 का हाई लगा था इस दिन पर एंड आज क्लोज ही 857 पर आया है मार्केट में. सो ये सपोर्ट भी ब्रीच हो चुका है. हाउ एवर इफ़ आई टॉक अबाउट फर्दर सेलिंग इन द मार्केट, हमको अब काफ़ी कॉशियस रहना पड़ेगा मार्केट में. एज एन अग्रेसिव सेलिंग हम लोग कर चुके हैं बट वी हैव मल्टीपल टाइम्स टॉक्ड अबाउट द पुट कॉल रेशियो. पुट कॉल रेशियो अभी फ़िलहाल हमारी मार्केट का ओवरसोल्ड जोन पर है. सो दैट इज़ द रीज़न सेलिंग के लिए अभी हम थोड़ा सा we'll just mellow down. In fact weekend है, I would personally not be carrying any position forward for Monday selling side की, right. So that is my overview as in what I will be doing in the market. So अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करते हैं तो बाइंग सिनेरियो के लिए अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए. एटलीस्ट मार्केट हमारी 19,223 के ऊपर जाए, सॉरी इस वाले लो के ऊपर जाए तो ही हम मार्केट में बाइंग करेंगे निफ्टी में. नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, तो सेम थिंग, बैंक निफ्टी का भी हमारा पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन पर है. सो अगेन द सेम थिंग अबाउट बैंक निफ्टी ऑल्सो दैट वीकेंड पर आई विल नॉट बी कैरिंग एनी पोजिशन इन बैंक निफ्टी सेल साइड की. So or any call or put, like I said that options so तो मैं ऑलरेडी करना छोड़ चुकी हूँ बहुत टाइम पहले. बट इन केस just
जस्ट आई एम एंटिसिपेटिंग दिस थिंग दैट अगर कोई भी कॉल या पुट राइटिंग करता है या ऑप्शंस बाइंग करता है, तो हमें वीकेंड के लिए कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड आइडियली नहीं करना चाहिए. नाउ बैंक निफ्टी में आज लो लगा है 42,105 का, एंड 21 अप्रैल का लो है 41,962.35 का. बैंक निफ्टी में हमारा ये वाला जो हाई लगा था 14 दिसंबर को, वो हाई ऑलरेडी उसको बैंक निफ्टी तोड़ चुकी है, उससे नीचे ऑलरेडी बैंक निफ्टी जा चुकी है. सो बैंक निफ्टी ने आइडियली आज इस कैंडल से ही सपोर्ट लिया है 41,962 से, एंड बैंक निफ्टी में भी हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं. आई एम श्योर कि सेल साइड पर जिसने भी ट्रेड्स लिए होंगे उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा. आई पर्सनली डिड मेक मनी ऑन सेल साइड. इनफैक्ट इन इंट्राडे आप लोगों को मैंने बताया भी था दैट मैं इंट्राडे बहुत अग्रेसिवली अब नहीं करती हूँ, बट येस आई स्टिल डू इट समटाइम्स. लाइक पहले होता था लाइक आई यूज्ड टू प्रॉब्ली बाय 10 ट्रेड्स इन अ डे इंट्राडे में. अब इट्स लाइक प्रॉब्ली 10 days में, देयर विल बी 5 days व्हेन आई विल बी बाइंग इंट्राडे ट्रेड्स, एंड दैट टू नॉट वेरी अग्रेसिव. सो अच्छा पैसा बन जाता है अगर हम लेवल्स पर काम करें तो. सो बैंक निफ्टी में अगेन हमारा जैसे ही हमारा ये लेवल ब्रीच होता है 42,108.85 का, हमारा पहला सपोर्ट आएगा 41,799, देन 41,502.65 एंड 41,332 पर बैंक निफ्टी. बाइंग के लिए हम लोग अभी थोड़ा सा वेट करेंगे. हमारा इसमें कॉन्फर्मेशन जब भी रिवर्सल का आएगा, बिकॉज लाइक आई सेड मल्टीपल टाइम्स दैट कभी भी मार्केट वन साइडेड मूव नहीं देती है. एज एन रिकवरी भी डब्ल्यू शेप में ही होगी, वी शेप में नहीं होती है. सो अगर यहाँ से हम बाइंग की बात भी करें तो वो फर्स्ट पुल बैक होगा. सो दैट इज़ गुड फॉर इंट्राडे, राइट, या मैक्सिमम BTST ऑर्डर्स की हमने आज बाय करा, हमने कल सेल करा. इट्स नॉट गुड फॉर एज एन स्विंग ट्रेडिंग के लिए. वो अभी हमारे पास सही टाइम नहीं है, राइट. सो वील टॉक अबाउट इट व्हेन द टाइम कम्स. नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. बजाज फाइनेंस हमने कल इसको सेल दिया था. बहुत अच्छा प्रॉफिट इस मैच देखने के लिए मिला. आई पर्सनली सोल्ड बजाज फाइनेंस टुडे, सो मेड decent money. I mean, it was down by almost 300 rupees, so good enough. So बजाज फाइनेंस को हम मार्केट अपनी नेगेटिव होने पर अभी भी सेल कर सकते हैं. आज का लो ब्रीच होते ही 7401.20 ब्रीच होते ही पहला सपोर्ट आएगा 7305.50, देन 7135, एंड देन स्ट्रेट ऑफ 7003 रुपीज़ फॉर बजाज फाइनेंस. हमारा इससे करंट प्राइस से हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 7450 रुपीज़ फॉर बजाज फाइनेंस. द सेकेंड स्टॉक इज़ दीपक नाइट्राइट. दीपक नाइट्राइट में आइडली इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस, इसमें लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं कंटिन्यूसली. सो दीपक नाइट्राइट भी हमारा सेल बनता है इन केस इस हैमर का लो ब्रीच हुआ तो. सो 1921.85 ब्रीच होते ही हम दीपक नाइट्राइट को सेल कर सकते हैं. पहला टारगेट आएगा 1900, then 1863.65, and then straight off 1812.75, and 1921.85 ब्रीच होने पर हम सेल करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1950 फॉर दीपक नाइट्राइट. The next share I'd like to talk about is Info Edge. Info Edge में as we can clearly see इसमें एक M पैटर्न बना, एंड देन उस M पैटर्न का ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है. कल भी डॉजी बनी थी, आज भी डॉजी बनी है. कल की डॉजी का लो ब्रीच हुआ है एंड क्लोज ऑलमोस्ट वहीं पर आया है. सो आज की डॉजी का लो ब्रीच होते ही हम इन्फो एज को सेल कर सकते हैं. 3972.05 ब्रीच होते ही हमारा पहला टारगेट स्ट्रेट ऑफ आएगा 3735 फॉर इन्फो एज, देन 3702.95 एंड 3592.30 फॉर इन्फो एज. हमारा इस पर्टिकुलर प्राइस में स्टॉप लॉस इसका रहेगा 4000, जस्ट अ मिनट प्लीज, 4032 रुपीज़. एंड द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ अपोलो हॉस्पिटल. अपोलो हॉस्पिटल में एक छोटा राउंडिंग टॉप बना है. ये एक बेयरिश सिग्नल होता है, एंड इसमें ऑलमोस्ट एक एज एन इस रेंज में चल रहा था ये अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द लास्ट 2 months. सो इस रेंज का भी एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है अपोलो में. सो अपोलो को हम डे लो पर सेल कर सकते हैं. 4726 ब्रीच होते ही हम अपोलो को सेल कर सकते हैं. ये हमारा ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है लेवल. सो पहला इसका सपोर्ट आएगा 4686, देन इट विल बी 4525 एंड स्ट्रेट ऑफ
4410.25 for Apollo Hospital. And from the current market price हमारा इसका stop loss रहेगा 4760 रुपीज़ पर for Apollo Hospital. So that is all for today. कल भी जो हमने स्टॉक्स लिए थे they've done pretty well. IT आज comparatively बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था. There's one more thing to notice that अभी फ़िलहाल मिड कैप में आज थोड़ी सी बाइंग देखने के लिए मिली है काफ़ी स्टॉक्स में, राइट. सो ट्रेड कॉशियसली बिकॉज अभी मार्केट ओवरसोल्ड जोन पर है एंड आई रियली डोंट वांट दैट पीपल शुड बी स्टक with their puts right now especially. So just a reminder that ideally weekend पर कोई भी sell position carry forward ideally हमारा करना अभी फ़िलहाल नहीं बनता है unless कोई एक further breakdown और देखने के लिए मिले हमें मार्केट में. So that is all for today. In case you like the video, अगर आपको लगता है that whatever information we've shared or the stock picking that we've done, in case if that is good enough, so do give us a thumbs up by liking the video and also by sharing the video with your friends, because that helps in growing the channel. And so that is all. And in case if you have any comments, feel free to drop me a message, or I'm sorry, a comment, and I'll be more than happy to respond. So happy trading day tomorrow. Bye bye.